इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला हमीरपुर से। सपा प्रत्याशी शशिकांत शुक्ला पर उठ रही अफवाहों पर बोले ब्लॉक प्रमुख जय नारायण सिंह। हमीरपुर से सपा ने शशिकांत शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहाँ पर लोगों में चर्चा दौड़ रही है कि शशिकांत शुक्ला के चुनाव जीतने पर उसकी सीट पर आप काबिज होंगे, क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। मेरे पास पहली बात तो स्वयं में पदाधिकारी व्यक्ति हूं। मैं एक संवैधानिक पद पर पदासीन हूं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। निश्चित तौर से जो भी व्यक्ति मुद्दे उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी विज्ञता और शिक्षा में कमी है। उनकी विज्ञता और शिक्षा में कमी नहीं होती, वो पद का महत्व नहीं जानते हैं कि पद में कौन सा आदमी पदासीन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो अगर पद का महत्व जानते होते तो कहते ही नहीं। पहली बात तो मैंने शशिकांत को टिकट दिलाने का प्रयास किया, क्योंकि शशिकांत एक निष्पक्ष और बिना किसी दाग का व्यक्ति है। उसके अंदर एक कार्य करने का जोश है, कार्य करने की शैली है। वो जनता के बीच में घुस करके बैठ करके जनता के दिलों को जीतने के लिए, जनता के प्रति जुझारू भाव से काम करने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए अग्रसर व्यक्ति है। वो एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा व्यक्ति है। उसकी छवि ईमानदारी की है। आज तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, चाहे थाने का आरोप हो, चाहे समाज का आरोप हो, चाहे सिद्धांत का। वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व है। इसलिए एक अच्छे विकास पुरुष के नाम पर मैंने एक प्रयास किया और पार्टी नेतृत्व ने की समझ में आया और पार्टी नेतृत्व ने उनको टिकट देने का काम किया है। मुझे इस चुनाव का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उस हिसाब से मैं इस चुनाव को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और कोऑर्डिनेट करने के बाद में जो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का आदमी होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते, अगर ये जीतते हैं तो अगर किसी भी स्तर में इनको जानकारी का अभाव, चूंकि मैं 15 साल से पद पर पदासीन हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी समस्या आती है, उनको नियम कानून की जानकारी की, तो वो तो मैं सहयोग करूंगा। बाकी शशिकांत की नगर पंचायत होगी, शशिकांत अपने हिसाब से नगर पंचायत का संचालन करेंगे। अगर कहीं त्रुटि होगी संचालन करने में, तो जनहित में सहयोग के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, वो मेरा काम होगा। जनता के बीच एक अफवाह और जा रही है जी, यदि सपा ये सीट जीतती है तो बस स्टैंड से स्टेशन तक जो बंदी का प्रकरण विचाराधीन है, उस पर आप पर आरोप लग रहे हैं, क्या राय है? देखिए, वो आरोप लोग लगा रहे हैं, वो लोग लगा रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। क्योंकि बंदी का मामला था, ये सत्य है। बंदी के मामले में एक जमीन है, जो एक मेरा भी एक जमीन पड़ी हुई है पीछे, हम कई लोगों की जमीनें पड़ी हुई हैं। वहां एक टिन था, कुछ लोगों का अतिक्रमण था, बंधा में अतिक्रमण था। वो बंधा में सिर्फ बंधा 1528/3 में एक जगह है, पलानी बस स्टैंड से लेकर के मुंडेरा बस स्टैंड तक के अतिक्रमण हटवाने का एक प्रयास किया गया था कि अतिक्रमण हट जाए। वो सरकार के हित में भी था और व्यक्तिगत हित में भी था थोड़ा। उसका मैंने एक प्रयास किया था, लेकिन उसको कुछ लोगों ने वहां से मुद्दा बनाया कि पूरी बंदी के लिए स्टेशन से लेकर के और यहाँ पलानी बस स्टैंड मतलब हमीरपुर रोड तक का मुद्दा उठाया और लोगों से चंदा किया। जो लोगों से सूचनाएं मिल रही हैं कि उस समय एक अमुक व्यक्ति ने 65 लाख रुपया का चंदा किया सिर्फ उसके नाम पर। और हम लोग जब हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट में उन्होंने 30,000 25,000 रुपया का शायद कदाचित उन्होंने वकील खड़ा किया और पूरा का पूरा पैसा अपने जेब में डाल लिया। और हमने डिमांड की थी सोनू की दुकान से राकेश क्लॉथ एम्पोरियम तक, लेकिन उन्होंने स्वयं पैसा लगा करके विभाग से सबको नोटिस करा दिया कि मुझे चुनाव भी लड़ना है तो मेरे नेता नगरी चमकती रहे, और पैसा हथियाने की फिराक में आकर के उन्होंने ऐसा कृत्य किया जो एकदम सरेआम झूठ है। आज चुनाव में ये प्रश्न आए, मेरे संज्ञान में भी आया था, तो मैंने लिखित में, जो हम लोगों ने एक लिखित में प्रयास किया था, लिखित के कागज जितने भी लोग थे उसमें एसडीएम साहब का पत्र है, ईओ साहब का पत्र है, कलेक्टर साहब के पत्र हैं, आयुक्त राजस्व परिषद के पत्र हैं। सारे पत्रों को मैंने सब लोगों को प्राप्त कराया कि इसमें असली बात ये है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि वहां से लेकर के स्टेशन तक का गिराने का मुद्दा हो, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है, ये गलत है। हम जो कुछ अपनी जमीन के सामने का अतिक्रमण हटवाने का प्रयास कर रहे थे, अब वो इस बात से खत्म हो गया है क्योंकि हमें निकलने की जगह की जरूरत थी, लेकिन हमने निकलने की जगह की अपनी व्यवस्था कर ली है। हमने वहां जमीन खरीद रखी है। हमने अपने निकलने का 10-20 फुट का जो मामला रास्ते का था, हमने अपना जमीन ले रखा है।
अब हमारा कोई मामला नहीं रह गया है, हमारा मामला खत्म हो गया है, हमें बंदी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, यदि शशिकांत जीतते हैं चुनाव, अध्यक्ष नगर पंचायत की सीट पर ये बैठते हैं, तो मैं सरकार इनसे गुजारिश करूंगा, इनसे अनुरोध करूंगा कि नगर पंचायत से प्रस्ताव कर करके नगर विकास को, संबंधित अधिकारियों को, राजस्व परिषद को, उत्तर प्रदेश शासन को, जो बंधा विभाग को जो भी संभव हो सकता है तो प्रयास कर करके एक, क्योंकि बंधा वो निष्प्रयोज है, किसी प्रयोग में नहीं है, तो जहां जिसका मकान बना है उसका नियमितीकरण हो जाए, उसके जो सरकार का खर्चा हो सरकार के खाते में जमा करा दिया जाए, और एक बंधे के बने मकान को न गिराने के लिए एक गजट पारित कर दिया जाए। ऐसा मैं शशिकांत जी से अनुरोध करूंगा, ये प्रस्ताव भेजे और शासन में इसकी पैरवी की जाए, क्योंकि जिन लोगों के वहां पर मकान बने हुए हैं वो मकान ना गिर सके और उनका नियमितीकरण होते हुए उनका उस जमीन का गजट हो जाए और निष्प्रयोज बंदी को खत्म कर दिया जाए। ऐसा प्रयास किया जाएगा।